पावन धरती को चमन अमन करते हुए एवं हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह समारोह का स्मरण कर रहे हैं एवं हमारे सबसे ज़्यादा फैन माननीय पप्पू सिंह जी, इनको भी आभार व्यक्त करते हुए एवं इनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करते हुए एवं हमारे सामने इस पावन भूमि पर विराजमान इस ग्राम पंचायत के बुजुर्ग सभी को पिता तुल्य समझते हुए चरण स्पर्श करते हुए एवं हमारे बीच में हमारे सामने माता एवं बहनें, इनको भी चरण स्पर्श करते हुए आपके बीच में बड़े धन्य की बात है कि आज यहाँ भागवत सप्ताह समारोह के बीच में आकर के स्वागत समारोह करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको पता ही होगा, 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सर्वप्रथम हम अपने शास्त्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं किसी शास्त्री की भागवत नहीं देखता हूँ, देखता हूँ तो केवल गुरुदेव की। इनके चुटकुले मुझको बहुत पसंद है। एक शादी वाला चुटकुला एक नेताजी का बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को भी सुनाया है। तो बहुत धन्य की बात है, हमारे बीच में ऐसे एक महान महाभारत सम्राट श्री पप्पू सिंह जी को चरण स्पर्श करते हुए दोबारा इनके मुखारविंद से आपने 7 दिन सप्ताह समारोह का स्मरण किया होगा। अब मैं थोड़ा अपना परिचय बता दूं। आपके बीच में आज से 2 वर्ष पूर्व जिला पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में आपके घर पर, आपके द्वार पर, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पंचायत में आया। किसी कारणवश आपने मुझे पहचानने में देर कर दी, अपना अमूल वोट बेकार जगह पर इस्तेमाल किया। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो जिसको वोट दिया वो जीत करके 2 वर्ष में अभी तक गांव में सूरत दिखाने के लिए नहीं आया है। इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अपना वोट जब देते हो तो सोच विचार के देना चाहिए। हम नेता को चुनते हैं तो नेता हमारे बीच में सुख दुख में काम आए, उसको नेता मान लेना चाहिए, उसको वोट दें। जो हमारे बीच में नहीं आता है, दूसरे बाहरी क्षेत्र के आकर के बहला फुसला करके बार बार पंचवर्षीय चुनाव में आकर के और हमारा अमूल वोट ले जाते हैं अपनी बातें सुना करके। जब वक्त आता है तब चिकनी चुपड़ी बातों को कह करके आपसे फैला फुसला करके अपना वोट ले जाते। आप ही बताओ, एक हारा हुआ प्रत्याशी 2 तारीख को मतगणना होती है, 3 तारीख को अपनी गाड़ी से लेकर के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक 19 नंबर वार्ड में, प्रत्येक गाँव में जा रहा हूँ। हर गरीब का सुख दुख देख रहा हूँ। आपके बीच में, आपके गाँव में एक ऐसा काम करवाया कि वो होना असंभव था। बताओ, कराया नहीं कराया? एक महागरीब आपके बीच में हमारे चाचा श्री रूम सिंह जी का स्वर्गवास हो जाता है और वो जलने के लिए शमशान। आपके बीच में आपको ध्यान होगा, 6 वर्ष पूर्व की बात है, आपको आपके गांव में एक महागरीब हमारे चाचा श्री रूम सिंह जी का स्वर्गवास एक दुर्घटना के तहत हो जाता है और उनका अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। तब मैं वहां मौजूद आता हूं, उस गरीब को ऐसी योजना के तहत 5 लाख रुपया दिलवाने का काम करता हूं। आपके बीच में 10 लाख रुपया और तैयार है उनके क्लेम के रूप में, न्यायालय में तैयार है उनके। एक गरीब का आज घर बस गया, वो मेरी देन है, आपकी देन है, आपके आशीर्वाद से। ऐसे नेता को चुनिए जो आपके सुख दुख में काम आए, ऐसे को न चुनिए जो केवल गांव की क्या, गांव की गली का भी ध्यान न रखे, जब चुनाव आए तब आपके बीच में आ जाए। ऐसे आपके गांव में नहीं, ऐसे मैंने प्रत्येक गांव में बहुत ऐसे काम करवाए जो असंभव थे। आप ही सोचिए, एक हारा हुआ प्रत्याशी जन जन के लोगों के काम करा रहा है, चाहे पुलिस का काम हो, चाहे कोर्ट का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे पुलिस का काम हो, निष्पक्ष रूप बिना दलाली के करा रहा हो और बिना जीता हुआ। अगर आपके आशीर्वाद से अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप खुद सोचिए कितना काम करके इस विकास नंबर 12 पे करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, ज्यादा नहीं कह रहा। इस भागवत सप्ताह इस स्थान पर प्रण लेकर के
आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, आपको ज्ञात ही होगा। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, जिनका जन्म ही पैसे वालों के घर पर हुआ, ये गरीब का दर्द क्या जानते। मुझसे पूछिए, मेरे पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए जब 2 वर्ष का था। माँ ने बहुत पालन पोषण बहुत मुश्किल से किया। 4-4 दिन खाने को रोटी नहीं मिलती थी। कच्चे गेहूं को काट करके माँ जब बनाती थी, मुझे पता है गरीब का दर्द क्या होता है। झोपड़ी में निवास करता था और जब बारिश होती थी पूरी रात खड़े हो करके जाग करके रात व्यतीत की है। यह दर्द, ये बच्चा दर्द जानता है गरीबों का, ये क्या जाने। ये तो बड़े पैसे वालों के घर पर पैदा हुए, ये भी नहीं जानते गरीब का दर्द क्या होता है। ये मैं यहाँ नहीं कह रहा, अभी सच बात कह रहा हूँ। गरीब हूँ, इसलिए मैंने एक प्रण किया था कि जब अगर मेरे पास कुछ होगा तो उसमें से जो कमाऊंगा तो 10 या 20% गरीबों को अवश्य दान दूंगा। आपने देखा होगा, जब से समझदार हुआ हूँ तब से गरीबों की निष्पक्ष चुनाव सहायता कर रहा हूँ। कई लड़कियों की वार्ड नंबर 19 में शादी कराई। हमारे बिदौनी के चाचा तिलक सिंह पूछे, इनसे पूछिए। तारपुर गांव में मैंने महागरीब की शादी कराई। नवीनी में 2 लड़कियों की शादी कराई। ब्रोची में 2 लड़कियों की शादी कराई और नगला बहुती में 1 लड़की की शादी कराई। ये गरीब का दर्द है, इसलिए कर रहा है कि किसी, आपने सुना होगा, जो जीत के गया है वो किसी गरीब की लड़की की शादी की उसने, राशन कार्ड बनवाने का काम किया उसने, किसी की विधवा पेंशन बनवाने का काम किया या पुलिस की दलाली खाने का काम किया। केवल एक ही है, जीत के हमसे जाएंगे और हम ही लोगों से दलाली लेकर के ये थानों में बैठते हैं। आप खुद सोचिए, किसी के भय काबे में ना आए। अब की 3 वर्ष के बाद आपको देखा होगा, मैं पूरी 18 साल हो गई सेवा करते हुए, मुझे किसी बात का नहीं, अब भी कोई पता नहीं है। 3 वर्ष के बाद ये चुनाव जिला पंचायत क्या मालूम कौन सी सीट में आए, पता नहीं ऐसी हो जाए। फिर भी आपको निष्पक्ष आपकी सेवा करने का अवसर है और सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज ज़्यादा समय नहीं ले रहा, आज अंतिम दिन है, इसलिए 1-2 शब्द और कह रहा हूँ आपके बीच में। यहाँ एक गरीब बेटा शबीका एक भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि 3 वर्ष के बाद अगर चुनाव में मैं आता हूं तो अपना एक अमूल्य वोट दे करके मुझे भारी मौत से विजयी बनाए। अरे अपने वार्ड का जीतेगा तो विकास करेगा, दूसरे वार्डों को बार जिता देते हो। जब से 19 नंबर वार्ड बनाया तब से भारी सदस्यों को जिताते हुआ, एक बार यहाँ के सदस्य को जिता करके देखिए कितना विकास होगा। और एक बात और कह रहा हूँ, अगर किसी माता बहनों को विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जितनी सरकारी योजना है लाभ लेना चाहते हो, निष्पक्ष मेरे पास आ जाइए, फोन कर दीजिए, आपकी निष्पक्ष सेवा करूंगा। कहीं राशन कार्ड बनाने का आपके गांव में काम किया, कहीं पेंशन बनाने का काम किया, कहीं आवासों का बनवाने का काम किया, इसी तरीका से तत्पर तैयार रहूंगा। अगर मेरे शरीर की, अगर किसी को खून की भी आवश्यकता हुई तो बेझिझक आशीष से खून मान लीजिए, देने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। प्रत्येक वर्ष खून दान देता हूँ, किसी गरीब की सहायता खून दे करके हो जाए तो इससे बड़े पुण्य क्या होता है। मैंने कई गरीबों का खून दे करके भी सहायता की है, इसलिए बेझिझक अगर आशीष के खून की भी आवश्यकता हो तो एक बार अवश्य याद कर लीजिए। सभी को यही अपनी बात को विराम करता हूँ और हम अपने इस यहाँ आप जिनके बीच में बैठे हुए हमारे श्रीमद् भागवत समता समारोह भारत सम्राट पप्पू सिंह जी को चरण स्पर्श करते हुए, उनकी समस्त मंडल को चरण स्पर्श करते हुए हमारे इस पावन भूमि ग्राम पंचायत खैरपुर रहलपुरा के खैरपुर मौजा के यहाँ पर विराजमान हमारे और पास सभी ग्राम वासियों को भी तहे दिल से नमन करते हुए, माता बहनों को चरण स्पर्श करते हुए एवं अपने हमदर्द भाइयों का सभी का प्यार लेते हुए सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।